Hello students, welcome to System Math. I am Surya Sharma. Today we continue our exercise 2.4. So अब तक हमने 5 क्वेश्चंस कर लिए. आज हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 6. So let's start. So क्वेश्चन नंबर 6 क्या है कि there is a narrow rectangular plot. तो कैसा है? एक रेक्टेंगुलर प्लॉट है, यानी हमें देखो बाकी से कोई मतलब नहीं, फिगर से मतलब है. तो रेक्टेंगुलर प्लॉट मतलब कैसा होगा? रेक्टेंगल की शेप में होगा. क्या है? रेक्टेंगल की शेप में रेक्टेंगुलर प्लॉट है. रिजर्व फॉर है स्कूल, तो एक स्कूल के लिए रिजर्व किया गया है इन माहौली विलेज, यानी कि विलेज का नाम है. ठीक है. द लेंथ एंड द ब्रेथ ऑफ द प्लॉट आर इन द रेशियो 11:4. जिसकी लेंथ और ब्रेथ हो कितनी है? 11:4 है. तो क्या बताया रेशियो में? तो सीधा x लगाओ और स्टार्ट हो जाओ. सो पहले लेंथ बोली है, तो लेंथ कौन है? 11. से लिख लेते हैं हम लोग. तो लेट लेंथ इज 11x एंड लेट ब्रेथ इज 4x. ठीक है, यहां तक हो चुका अपना काम, यानी यहां तक इस क्वेश्चन को हमने समझ लिया, पढ़ लिया है. नेक्स्ट, एट द रेट ऑफ ₹100 पर मीटर, यानी 1 मीटर के कितने रुपए ले रहा है वो? 1 मीटर के कितने रुपए ले रहा है वो? 100 रुपीज ले रहा है. कितने रुपए ले रहा है? 100 रुपीज ले रहा है. ठीक है. विल कॉस्ट द विलेज पंचायत ने 100 रुपए पर मीटर के हिसाब से जो है 75,000 टू फेंस मतलब क्या होता है? तार लगाना. क्या करना होता है? तार लगाना. जैसे हम ना क्या नाम, जैसे खेत होते हैं, खेत के चारों तरफ तारे लगाते हैं. ठीक है, वैसे ही क्या है ये फेंसिंग यहाँ की जाएगी. किसके खिलाफ? ये रेक्टेंगुलर जो प्लॉट है, यहाँ हम फेंसिंग कर रहे हैं. किसने कहा? ये पंचायत ने कहा है. तो पंचायत ने कितने रुपए दिए? इतने रुपए दिए. और किस हिसाब से? कि 1 मीटर का कितने रुपए लगेंगे. ठीक है. व्हाट आर द डायमेंशंस ऑफ द प्लॉट? डायमेंशंस मतलब लेंथ और ब्रेथ निकालनी है मुझे यहाँ से. तो यहाँ तक क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा. अभी देखो ये कितने रुपए दिए हैं इसको लगाने के लिए? 100 रुपए. सॉरी, ये कितने? 75,000 रुपीज दिए. और 1 मीटर में कितने हैं? 100 रुपए. तो कितने मीटर में ये होगा? तो उसको 100 से जब 100 से आप डिवाइड कर दोगे ना, तो कितना आ जाएगा? 750. यानी 750 मीटर जो है चारों तरफ जो है फेंसिंग के लिए, मतलब 7 मीटर जो यहाँ से लेकर यहाँ तक जो इसकी लेंथ हो कितनी है? 750. पैरामीटर बताया था ना, सम ऑफ ऑल साइड्स. तो जितनी सम साइड को सबको प्लस कर दो तो क्या आ जाएगा? उसका पैरामीटर आ जाएगा. तो ये भी क्या है? पैरामीटर है. कैसे पैरामीटर है? देखो 7500 ये पैसे थे, 100 रुपये पर मीटर लग रहा है. अगर मैं सिंपल भाषा में आपको समझाता हूँ, देखो क्या कह रहे हैं. अगर वो कहता है कि देखो भाई आपको है ना 20 क्या खरीदनी है? आपको है ना 20 जो है पेन खरीदने. कितने खरीदने? पेन 20 पेन्स खरीदने आपको. ठीक है, कितने खरीदने? 20 पेन्स खरीदने. और अब कह रहा है कि मैंने आपको कितने रुपए दिए हैं भाई? मान लो मैंने आपको 100 रुपये दिए हैं, तो आप कितने पेन लेके आओगे? तो जितने पेन खरीदने तो उससे डिवाइड कर दोगे. कितना आ जाएगा आपके पास? कट गया तो 5 पेन्स, 5 रुपये पर पेन हो जाएगा ना. 5 रुपये एक पेन हो गया. तो ऐसे ही क्या कह रहा है ये भी इस तरीके से. इसने क्या बताया कि अगर 7500 और ये इतना पैसा है और 1 मीटर में 100 रुपये लग रहा है, तो कितने मीटर में इतना लगेगा? तो अगर सिंपल भाषा में मैं बात करूं, अगर आपको उल्टा कर लेते थोड़ा सा, 750 मीटर है और 1 मीटर का आपको कितने रुपए देने? 100 रुपये. तो इतने कितने रुपए दोगे? आप कहोगे सर इसको मैं मल्टीप्लाई कर दूँ 100 से. कर दो जी. तो कितना आ गया? 7500. वापस आ गया ना भाई. ठीक है, मतलब हमने क्या इसको उल्टा निकाल लिया. हमने यहाँ 100 डिवाइड करके तो वापस क्या निकाल लिया? 750 निकाल लिया मीटर. ठीक है, अभी मीटर क्या आ गया? पेरीमीटर आ गया. ठीक है, बस हो गया. तो क्वेश्चन पेरीमीटर आ गया. तो ये हो चुका है, क्वेश्चन हो गया. क्या आ गया? पेरीमीटर आ गया. पेरीमीटर आ चुका है. सो पेरीमीटर निकालते हैं हम इसका. तो पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट. ठीक है, आप लिखोगे, मैं तो ऐसे बनाता हूँ तो आप लिखोगे ताकि वीडियो लंबी ना हो जाए, इसलिए. तो कितना होता है? 2 लेंथ प्लस ब्रेथ, ये होता है ना. सो पेरीमीटर कितना निकाला मैंने? 750 मीटर अभी निकाला ना. ठीक है, और यहाँ से आएगा 2. लेंथ कितना दे रखा है मेरे को? लेंथ है मेरे पास 11x एंड दिस इज द 4x. ब्रेथ 4x है. अब क्या करो? सोल्व कर लो सिंपल. 750 2 15x मल्टीप्लाई कर लो इसको सिंपली. इसको अंदर मल्टीप्लाई करो, कितना आएगा? 30x. और इस तरफ क्या है? 750. अब मैंने इसको यहाँ था ना तो मैंने शिफ्ट कर लिया, कोई फर्क नहीं पड़ने से. तो कितना आ गया भाई? 30
यहाँ से x, ये मल्टीप्लाई में यहाँ करके हो जाएगा, डिवाइड में हो जाएगा, जैसे वही पुराना काम चलेगा। अब तो 1 जा यहाँ 2 और ये 5, 25। सो x की वैल्यू कितनी आ गई 25। x की वैल्यू 25 भाई, ध्यान रखना, ठीक है। लेकिन हमें निकालने के डायमेंशन यानी लेंथ और ब्रेथ। लेंथ कितनी दे रखी है मेरे को 11 इंटू एक्स, एक्स है ना, तो x कितना है 25 है। तो क्या आंसर आ गया भाई इसका 25 बन जाए 25, या 25 बन जाए 25 प्लस 2 275। ये सिंपली आंसर आ गया। नेक्स्ट क्या करना है इसको 4 इंटू 25, तो ये कितना मीटर आ गई, ये क्या आ गई इसकी लेंथ आ गई, और यहाँ कितना आ गया 100 मीटर। तो ये 275 मीटर ये आ गई, और 100 मीटर ये आ गई, ये हमारे पास इसकी ब्रेथ आ चुकी है, ठीक है। तो ये थी लेंथ और ब्रेथ, और ये हमारा है क्वेश्चन नंबर 6। नाउ वी स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7, तो क्वेश्चन नंबर 7 क्या बहुत इंटरेस्टिंग है, ठीक है। तो देखो क्या है कि हसन बाइज 2 काइंड ऑफ क्लोथ्स, 2 तरह के उसने क्या है कपड़े खरीदे हैं, कपड़े के मटेरियल खरीदे हैं। कैसे खरीदे हैं, स्कूल यूनिफॉर्म के लिए। तो स्कूल यूनिफॉर्म की नॉर्मल सी बात है, एक तो किसके लिए चाहिए, शर्ट चाहिए, दूसरा क्या चाहिए ट्राउजर चाहिएगा हमें, ठीक है। तो शर्ट चाहिए, ये देखो ये शर्ट है, ठीक है, शर्ट मटेरियल चाहिए। दैट कॉस्ट हिम ₹50 पर मीटर, यानी 1 मीटर कपड़ा अगर शर्ट का लेता तो उसको 50 रुपए पड़ते हैं, ध्यान में समझ लेना आराम से, ठीक है। एंड ट्राउजर, दूसरा क्या लेता हूँ ट्राउजर लेता है, मटेरियल दैट कॉस्ट हिम ₹90 पर मीटर, 1 मीटर कितने 90 रुपए लगते हैं। समझ में आ गया हुआ इतना। फॉर एवरी 2 मीटर्स, यानी एवरी 2 मीटर ऑफ अ ट्राउजर, अगर ये ट्राउजर के लिए 2 मीटर कपड़ा ले रहा है तो मटेरियल ही बाइज 3 मीटर, तो 3 मीटर किसके लिए ले रहा है शर्ट के लिए। यानी अगर एक बच्चे को अगर आपको कपड़ा देना पूरे मतलब यूनिफॉर्म देनी है तो वो उसको क्या करना पड़ेगा 3 मीटर तो आपको उसको शर्ट लेनी पड़ेगी, और 2 मीटर का कपड़ा जो है किसके लिए ट्राउजर के लिए रिक्वायरमेंट होगा, और शर्ट बनाने के लिए कितना होगा 3 मीटर कपड़ा। समझ में आ गया। इसका मतलब हर एक बच्चे को ट्राउजर की और शर्ट की किस रेशियो में मिलेगा, शर्ट कितने मिलेगी 3, ट्राउजर कितने मीटर 2 मीटर, और शर्ट 3 मीटर की, तो कितने रेशियो में 2:3 मीटर में मिलेगी। समझ में आ गया होगा, बहुत बढ़िया। ही सेल्स द मटेरियल एट 12% एंड 10% रिस्पेक्टिवली, लेकिन 90 पे और 50 पे ले तो आया ये, लेकिन इस जब इसने बेचा तो उसको क्या हुआ 12% का और 10% का फायदा हो गया। अभी रिस्पेक्टिवली बोला है तो पहले किसकी बात हो रही है यहाँ पर देखना शर्ट की, तो यानी 12% किस पे कमा रहा है शर्ट पे कमा रहा है, और 10% प्रॉफिट किस पे कमा रहा है ट्राउजर पे कमा रहा है। इतनी बात समझ में आ गई। हिज टोटल सेल इज इतना, उसने शर्ट को और जब पैंट को बेचा यानी ट्राउजर को बेचा तो उसके पास कितने रुपए आए 36,600, इतने रुपए टोटल बन गए। हाउ मच ट्राउजर मटेरियल डिड ही बाई, तो कितना जो जो शर्ट का या फिर उसका क्या नाम है ट्राउजर का जो है ना कितना कपड़ा यूज हुआ, पूछ रहे हैं ना कि हाउ मच ट्राउजर मटेरियल डिड ही बाई, तो कितना कपड़ा यूज हुआ। तो एक बात बताओ मुझे, अगर रेशियो दे रखी है ये किसकी शर्ट की किसकी पैंट की है, तो रेशियो तो हम सिंपली निकाल लेंगे। तो क्या है लेट मान लेते हैं शर्ट का कपड़ा कितना हमारे पास, शर्ट का कपड़ा कितना है 3x, वही लेट ट्राउजर, ट्राउजर का कपड़ा कितना मेरे पास 2x। यहाँ तक तो बात समझ में आ गई क्योंकि हमने रेशियो ले लिया, ठीक है। अब नेक्स्ट क्या करेंगे, इस क्वेश्चन में थोड़ा सा एक प्रॉफिट एंड लॉस का छोटा सा काम हो रहा है, ठीक है। अब ध्यान से देखना, ये 50 और 90 रुपीज कौन से हैं जिस जब दुकानदार खरीद रहा है अपने लिए, तो जब कोई चीज अपने लिए खरीदी जाती है यानी दुकानदार खरीदता है जिस प्राइस पे उसको बोलते हैं कॉस्ट प्राइस, ठीक है। और दुकानदार जिस प्राइस पे बेचता है उसको क्या बोलते हैं सेलिंग प्राइस। तो हमें कॉस्ट प्राइस तो दे रखी है लेकिन हमें सेलिंग प्राइस नहीं दे रखी है, लेकिन क्या दे रखा प्रॉफिट दे रखा है। एक बात बताओ, हमेशा अगर प्रॉफिट होता तो आप ऐड करोगे, नॉर्मल सी बात है। तो मान लो 12% है प्रॉफिट, तो आप कैसे लिखोगे उसको, इसमें देखो 100% तो उसका सामान था ही, 12% का और फायदा हुआ उसको, तो कितना हो गया टोटल 112%, ठीक है। समझ में आ गया। तो ये प्रॉफिट हो गया, उसको प्रॉफिट भी साथ में मिल गया, और जो उसके पास पैसा जो जिस दाम पे लिया था वो पैसा भी हो गया। अच्छा 112% हो गया, ठीक है। किसका 112% हुआ है, जिसको उसने बेचा है यानी सीपी को यानी कॉस्ट प्राइस को। तो क्या आ जाएगी इससे सेलिंग प्राइस आ जाएगी, क्या आ जाएगी सेलिंग प्राइस। अच्छे से समझ लो इस चीज को, दोबारा समझाता हूं मैं। 112% कैसे आया है, जब भी प्रॉफिट होता है हम प्लस कर देते हैं 100 में 100 में, ठीक है। क्योंकि परसेंट पर मतलब परसेंट का मतलब क्या होता है परसेंट, यानी 100 को हम मान के चलेंगे। तो देखो 100 था
कितना प्रॉफिट हुआ 12, तो प्लस कर दो। अगर लॉस होता तो क्या करते, माइनस करते। ठीक है, तो 100 प्लस 12 112 मल्टीप्लाई सीपी, तो क्या आ जाएगी, एसपी आ जाएगी। कारण हम एसपी क्यों निकाल रहे हैं, क्या कह रहा है, हिज टोटल सेल इज इतना, तो सेल की इसने टोटल दे रखा है, यानी हमें मतलब उसने जिस पे बेचा होगा, यानी उसके लिए हमें एसपी रिक्वायरमेंट होगी। तो एसपी कैसे निकालेंगे, अब देखते रहना आराम से। अभी बात बताओ मुझे, कॉस्ट निकालते हैं हम, कॉस्ट ऑफ शर्ट, शर्ट की कॉस्ट निकालते हैं। ठीक है, अब मुझे एक बात बता दो आप, एक वन जो है, एक मीटर कपड़े की कितनी कितनी कीमत है, 50 रुपए ना, एक मीटर कपड़े की। तो इतने मीटर कपड़े कितने होगी, क्या करोगे, मल्टीप्लाई कर दोगे ना 50 से, तो कितना आ गया 150x। इतनी बात तो समझ में आ गई होगी मेरे हिसाब से। ठीक है, दोबारा बता देता हूँ, 1 मीटर कपड़ा कितना है, 50 रुपीज का 1 मीटर कपड़ा। अगर मैं कहता हूँ 5 मीटर कपड़ा कितना, तो आप क्या करोगे, इसको 50 को 5 से मल्टीप्लाई कर दोगे ना, तभी कितना आएगा 250 आएगा। लेकिन अब मुझे नहीं पता कि मेरे पास कपड़ा कितना, मैंने तो कितना मान रखा है 3x, क्या मान रखा है 3x। तो 3x को कैसे मानोगे, 3x को 50 से मल्टीप्लाई कर दोगे, तो कितना आ गया 150x आ गया। यही तो करे मैंने भी। अब ऐसे इसके ट्राउजर के लिए निकालो, ट्राउजर में 1 मीटर कपड़ा कितने का है, बोलो, एक ट्राउजर जो ट्राउजर है उसका 1 मीटर कपड़ा कितने का है, यहाँ देखो, कॉस्ट ट्राउजर 90 रुपीज के लिए, और ट्राउजर कितना है, ये रहा ट्राउजर। सो कॉस्ट ऑफ ट्राउजर कितनी आएगी बताना एक बार आप लोग, करना कोशिश। 90 है, वो कितना है 2x, तो मल्टीप्लाई कर दो, बिल्कुल सही है, मल्टीप्लाई कर दो, कितना आ गया 180x आ गया, लो जी। सो ये आ गया हमारे पास। अब देखो ये क्या है, ध्यान से देखना, ये क्या है, पैसे आए हैं, रुपीज आए हैं ये हमारे पास। इतने तो भैया हमने शर्ट के पैसे दिए, इतने पैसे किसके दिए हमने, ट्राउजर के। लेकिन ये क्या है, ये सीपी है, क्या है, सीपी है, कॉस्ट प्राइस है। लेकिन मुझे चाहिए क्या, मुझे तो सेलिंग प्राइस चाहिए भाई, समझ में आ रहा है इतनी बात। अब आगे करते हैं हम, सेलिंग प्राइस निकालते हैं। तो वो कैसे निकालोगे, अब मुझे ये बताओ, देखो अब क्वेश्चन जो हमारा यहाँ तक हो चुका है, यहाँ तक हो चुका है। ठीक है, अभी हमें क्या करना है, ही सेल्स द मटेरियल एट 12%। 12% कौन, शर्ट, तो शर्ट कहाँ है भाई, ये टी शर्ट 150x। सो देखो क्या है, 12% है, तो 100 में प्लस करोगे तो कितना होगा 112%, 112%। वो किसका, सीपी का, कॉस्ट प्राइस। इसी कॉस्ट प्राइस क्या है, किसके निकाल रहे हैं हम, ये शर्ट का निकाल रहे हैं, शर्ट की सीपी निकाल, एसपी निकाल रहे हैं। ठीक है ना, तो शर्ट की एसपी निकाल रहे हैं, तो सीपी किसकी चाहिएगी, वो भी शर्ट की चाहिएगी। तो शर्ट की सीपी कितनी है 150 है। अब जस्ट इसको क्या कर दो, सोल्व कर दो। देखो 112 डिवाइड बाई 100 मल्टीप्लाई 150 एक्स, साथ में एक्स एन चलता रहेगा एक्स। ठीक है, अब कर लो, 0 से 0 कैंसिल आउट हो गया। ठीक है, ये हो गया 3 पे गया, और ये गया 2 पे, यहाँ निकालो 1 आ गया, यहाँ आ गया 5 एंड 6। अब मल्टीप्लाई करो, कितना आ गया 18 1 15 116 168x आ गया। ठीक है, आगे इसकी सीपी ऑफ द शर्ट। अब ऐसे ही किसके निकालेंगे हम, ट्राउजर की, किसकी, ट्राउजर की क्या निकालेंगे, एसपी निकालेंगे, ट्राउजर की एसपी। तो ट्राउजर की एसपी कितनी आएगी, कितना है 10% है, तो 100 में 10 प्लस करो, कितना आ गया 110%। इसका फॉर्मूला आपको स्क्रीन पे मिल जाएगा। ठीक है, 100 मल्टीप्लाई, कितना आ गया, कितना रेट है 180, तो 180 हो गया, इंटू एक्स, काट दो, 10 से 10 कट गया, यहाँ से कट गया, परसेंटेज हटाया तो नीचे क्या आ गया 100 आ गया था। तो कितना आ गया यहाँ सर, देखना एक बार, 18 बन जाए 18 198, तो 198 यहाँ एक्स हमारा यहाँ से आ गया। समझ में आ गया हुआ इतना आप लोगों को, ये क्या निकाला हमने, एस पे निकाल दिया। अब कह रहा है हिज टोटल सेल, यहाँ तक क्वेश्चन हो चुका है। अब कह रहा है हिज टोटल सेल, उसकी टोटल सेल कितनी है, यानी दोनों की एसपी को प्लस करके कितना आंसर आ रहा है, ये आ रहा है। तो अब इसको रफ कर देते हैं, इसको रफ करते हैं, बस इसमें यही थोड़ी सी ट्रिक थी परसेंटेज वाली। अब देखो तो कितना आ रहा है 168x प्लस 198x इक्वल्स टू 36600, इतना टोटल आ रहा है ना अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के हिसाब से। अब क्या है, अब इनको प्लस कर दो, करो प्लस, कितना आएगा 366x, ये आएगा जी। तो x इक्वल्स टू 36600 366, पता नहीं मल्टीप्लाई में जरा कर डिवाइड में, ये 1 पे, ये यहाँ 1 और 00, x की वैल्यू कितनी आ गई 100। ठीक है, हमें क्या चाहिए,
हाउ मच ट्राउजर मटेरियल डिड ही बाय, तो ट्राउजर का कितना मटेरियल चाहिएगा, तो ट्राउजर देखो ये रहा, तो 2 इंटू एक्स कितना है 100 यानी 2, यानी 200 मीटर कपड़ा आपको इसका लेगा ट्राउजर का। अगर इसी क्वेश्चन को थोड़ा सा और चेंज कर दे, बोले कि मुझे तो शर्ट का बताओ, तो कैसे निकालोगे 3 इंटू 100, इसका मतलब आ गया 300, तो 300 मीटर तो किसका आएगा शर्ट का एंड 200 मीटर आएगा ट्राउजर का। सो दिस इज अ वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। So let's start our next question. Question number 8. So let's very interesting and my favorite question. Okay. So let's do. बहुत इंटरेस्टिंग है, देखना आप एक बार। देखो हाफ ऑफ हार्ड ऑफ अ डियर, हार्ड मतलब हार्ड ऑफ अ डियर मतलब क्या होता है झुंड, क्या बोलते हैं इसको झुंड, किसका हिरनों का, तो हिरनों का एक झुंड है, ठीक है भाई। ये देखिए यहाँ भी एक प्ले ग्राउंड है, उसमें हिरनों का झुंड है। हाफ ऑफ द हार्ड, जितने भी हिरन है उनसे आधे ग्रेजिंग क्या कर रहे हैं घास चर रहे हैं, घास खा रहे हैं मतलब इन द फील्ड, ठीक है। एंड द 3/4 ऑफ द रिमेनिंग, एंड द 3/4 ऑफ द रिमेनिंग, अब वो जो आधे तो घास खा रहे हैं और जो आधे बच गए उसमें से भी 3/4 जो हैं आर प्लेइंग, वो क्या कर रहे हैं खेल रहे हैं। एंड द रेस्ट 9 आर ड्रिंकिंग वाटर, और जो 9 है वो क्या कर रहे हैं बाकी सब होने के बाद जब जो 9 बच गए ना तो वो क्या कर रहे हैं वो पानी पी रहे हैं, यानी यहाँ 3 बातें हो रही हैं। सो हम मान लेते हैं कितने हैं x, so let herd, sorry deer in a herd, deer in a herd, herd के अंदर यानी झुंड के अंदर जो है वो कितने क्या है हिरन कितने हमारे पास x मान लेते हैं, ठीक है। अब कह रहा है ड्रिंकिंग वाटर, ड्रिंकिंग वाटर, ये नहीं ड्रिंकिंग वाटर नहीं, क्या ग्रेजिंग, क्या हो रहा है ग्रेजिंग, ग्रेजिंग पहले ग्रेजिंग हो रहा है ना, तो ग्रेजिंग में कितने हैं हाफ, तो इसका हाफ कितना होगा, इसको 2 से डिवाइड करते हैं, समझ में आ रहा है ना। देखो कैसे करते हैं, 10 का हाफ कितना होता है 5, आपको पता कैसे करते हो डिवाइड करते होगे ना। देखो x/2 कितने बच गए, रिमेनिंग कितने हो गए x/2 ही बच गए, इतने तो घास चटे हुए इतने बच गए मेरे पास। फिर क्या कर रहे हैं प्लेइंग, प्लेइंग कितने कर रहे हैं, कह रहा है जो बच गए हैं यानी x/2 बच गए, उसका 3/4 यानी इसका कितना 3/4 यानी 3/4, तो कितना 3x एंड दिस इज द 8 नीचे, ठीक है। एंड रिमेनिंग ड्रिंकिंग वाटर, ड्रिंकिंग वाटर, ड्रिंकिंग वाटर कितने 9 बच गए, ठीक है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के हिसाब से कैसे करेंगे, तो देखो क्या कह रहा है अभी इसको, ये सब देखो इन सबको प्लस कर दूं मैं, हाफ तो क्या कर रहे थे घास चर रहे थे, उसमें से 3/4 क्या कर रहे थे खेल रहे थे, और बच गए 9 क्या कर रहे हैं पानी पी रहे हैं। तो टोटल कितने हैं, कितना माना है टोटल मैंने x माना है, तो किसके बराबर आ गया x के बराबर आ गया, सिंपल। अब क्या करो सोल्व कर लो, कर दो भाई, कितना आएगा करके देखो, x/2 पहले एलसीएम ले लो इसका 8, ठीक है। यहाँ कितना आ गया 4x प्लस यहाँ कितना आ गया भाई हमारे पास, यहाँ कितना आ गया, ये आ गया 4x, अच्छा हाँ यहाँ आ गया 3x, यहाँ कितना आ गया प्लस का 72, ये आ गया x, ठीक है। ये यहाँ डिवाइड में इधर आकर मल्टीप्लाई में ऊपर प्लस कर लेंगे, 4x प्लस 3x कितना हो गया 7x प्लस 72, और यहाँ आ गया 8x, यहाँ डिवाइड में इधर मल्टीप्लाई में हो गया 8x। अब क्या करोगे सो 7x, तो आप क्या करो वेरिएबल्स को इस तरफ ले जाओ, तो 72 8x और ये 7x यहाँ से लाए तो कितना आ गया माइनस का, क्यों प्लस का है तो माइनस का हो गया, और 8x में से 7x का कितना बच गया ओनली 1x बच गया, तो कितना आ गया x किलो 72, और क्या x क्या माना था लेट डियर इन हार्ड, तो यानी कितने हिरन थे, तो 7/2 क्या थे हमारे पास हिरन थे। अब यहाँ देखो क्या पूछा है फाइंड द नंबर ऑफ द डियर इन द हार्ड, तो हार्ड के अंदर कितने डियर है, झुंड के अंदर कितने हिरन थे हमें वो बताने थे, तो कितने थे 72, आ गया आंसर, है ना। बहुत बड़ा इंटरेस्टिंग, बहुत आसान है, ठीक है। सो अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 9। सो लेट्स स्टार्ट। तो क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है, ए ग्रैंडफादर यानी ए ग्रैंडफादर इज 10 टाइम्स है ओल्डर यानी बड़े हैं देन इज ग्रैंड डॉटर यानी दादा, और ये जो है पोती, ठीक है बताना आप लोगों को। तो ग्रैंडफादर जो है वो 10 गुना है उसकी पोती से यानी उसकी ग्रैंड डॉटर से। तो बात बताओ हम क्या मान लेते हैं, लेट
ग्रैंड डॉटर, जो उसकी पोती की उम्र है, ग्रैंड डॉटर एज कितना है, मान लेते हैं एक्स। तो ग्रैंडफादर की एज कितनी हो जाएगी, ग्रैंडफादर एज इक्वल्स टू 10x, सिंपल 10x ही हो जाएगी। अच्छा फिर क्या है, हो गया, हाँ ठीक है हो गया। अब क्या कह रहा है कि ही इज, हु इज ही, द ग्रैंडफादर इज 54 ईयर ओल्डर, 54 ईयर बड़े हैं देन हर कौन है, हिज डॉटर, फाइंड देयर प्रेजेंट एज। तो उनकी हमें क्या निकालनी है, प्रेजेंट एज हमें फाइंड करनी है। सो क्या कह रहा है, कौन बड़े हैं, दादाजी कितने बड़े हैं इससे, 54, देख सिंपल तरीका, 10 और 4, 10 जो है 4 से कितना बड़ा है, 6 बड़ा है, कैसे निकाला, दोनों को माइनस करके, यानी बड़े में छोटा माइनस करना। ऐसे ही अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन लिखकर ग्रैंडफादर की उम्र कितनी है, 10x है, ठीक है, इसकी माइनस कर दूंगा, उसकी पोती की माइनस कर दूंगा, तो कितना आ जाएगा, कितने बड़े हैं इससे, 54, तो 54 आ गया, सीधा माइनस कर दो, 9x आ गया, 10x में से x गया तो 54 आ गया, x इक्वल्स टू 54/9, और ये कितने पे गया, 6 पे गया, x इक्वल टू आ गया 6। तो ये आ गया हमारे पास, क्या आ गई, x की वैल्यू आ गई 6, पर हमें निकालनी क्या है, परसेंटेज, किसकी परसेंटेज, दोनों की। तो ग्रैंड डॉटर कितनी है, x है, तो x की वैल्यू कितनी है, 6, यानी ये तो कितने ईयर की हो गई, ये तो 6 ईयर की ही हो गई। इसके फादर की उम्र कितनी है, सॉरी इसी ग्रैंडफादर की उम्र कितनी है, 10x, यानी 10 इंटू एक्स, एक्स की वैल्यू 6 यानी 60 ईयर्स, हो गया ना, आ गया सिंपल। अब करते हैं इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। सो लेट्स स्टार्ट। सो अमन's एज इज 3 टाइम्स, अमन की उम्र कितनी है, 3 गुना है हिज सन, उसके बेटे से। सिंपल है, लिख लो, ये आपने बहुत सारे क्वेश्चंस कर लिए हैं। सो लेट अमन's सन एज कितनी है, एक्स मान लेते हैं, तो अमन की एज कितनी हो जाएगी, अमन's एज कितनी हो जाएगी, 3 टाइम्स यानी 3 इंटू एक्स, ठीक है। अब कह रहे हैं 10 ईयर अगो, याद है ना ट्रिक। नेक्स्ट देखो क्या आ गया, वॉज, तो क्या कर दोगे माइनस। सो 10 ईयर अगो ही वॉज 5 टाइम हिज सन्स एज, तो पहले तो हम 10 ईयर अगो कर लेते हैं। सो 10 ईयर्स अगो सन एज, ठीक है, उसकी सन की एज कितनी हो जाएगी, x माइनस 10, और अमन्स एज कितनी होगी, 10 ईयर्स अगो अमन एज कितनी होगी, अमन की एज, ये मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ, आपको कंप्लीट लिखना है, ठीक है ना, क्योंकि फिर वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी इसलिए बस। सो कितना आ रहा है इसमें, 3x माइनस 10, तो अमन की एज ये थी ना, 10 माइनस कर दिया। अभी अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के हिसाब से क्या कहता है, 3x माइनस 10, तो कह रहा है कि 5 टाइम्स इज सन एज, किसकी 5 टाइम हो जा रही है, अमन की, ही कौन है यहाँ पर, अमन है। सो अमन की जो एज है उसके बेटे से 5 गुना ज़्यादा हो जा रही है। इसके बेटे की उम्र कितनी है, x माइनस 10, और ये चीज़ मैंने काफ़ी बार समझा ली है, अगर इक्वल टू में लगाना होगा तो हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे, जो इसकी एज छोटी होगी, तो नॉर्मल सी बात, इसके बेटे की एज छोटी होगी तो किससे मल्टीप्लाई कर दोगे आप, उसके बेटे की उम्र से। अब सिंपली क्या कर दो, जो लास्ट हमारा काम होता है, पुराना काम सोल्व करना। सो 3x माइनस 10 इक्वल्स टू, अब इसको अंदर मल्टीप्लाई करो, तो 5 को इससे मल्टीप्लाई करो, 5x माइनस साइन आ गया, 5 को 10 से करो, कितना आ गया 50, तो करो। अभी वेरिएबल्स को इस तरफ, कांस्टेंट को एक तरफ, तो यहाँ 3x, ये 5x प्लस का यहाँ कर माइनस का हो जाएगा, माइनस 50, और ये माइनस का तो यहाँ कर प्लस का 10 आ जाएगा। तो कितना बच गया यहाँ पर, माइनस का 2x, क्योंकि छोटे में से बड़ा माइनस हो रहा है, यहाँ पर यहाँ पे भी ऐसे कुछ हो रहा है, ठीक है, तो कितना आएगा -40, तो यहाँ कितना आ गया, माइनस तो माइनस कैंसिल आउट हो गया, 2 यहाँ मल्टीप्लाई में था, इधर आकर किस में हो जाएगा, डिवाइड में हो जाएगा, तो कट के कितना आ गया 20। सो एक्स की वैल्यू कितनी आ गई 20। एक्स कौन हमारे पास, एक्स तो अमन का बेटा है, तो अमन के बेटे की उम्र कितनी होगी 20 ईयर्स। उसके फादर कितनी है 3 टाइम्स है, तो 3 इंटू एक्स इन 20 यानी कितनी होगी 60, यानी 60 ईयर का तो उसका 60 ईयर का तो कौन हो गया, अमन हो गया, और जो उसका बेटा है वो कितने का हो गया 20 साल का हो। तो ये इसकी प्रेजेंट एज थी। सो दिस इज द एक्सरसाइज 2.4. We will start our next exercise 2.5 in next video.
थैंक यू फॉर वॉचिंग, एंजॉय द मैथ।